न्यूज़ टुडे 24/7 चैनल। आज हमारे साथ थैराली विधानसभा से नैनीराम बैधानी जी मौजूद हैं, जो कि जेसीबी पार्टी यानी कि जनता कैबिनेट पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका टिकट फाइनल हो चुका है वहाँ से। तो इनसे जानते हैं आगे की रणनीति। जी नैनीराम बैधानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले जो है आपका चैनल को धन्यवाद दूंगा और आप इस चैनल से मेरा जो है जो प्रचार मतलब जो पूछ रहे हैं या जो मेरे उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा जो है मकसद है कि हमारे बेरोजगार युवा इतने बेरोजगारी से इतने त्रस्त हो गए हैं कि उसमें हम जो है कि उद्योग धंधों से जो बंद हो गया, सारे रोजगार जो लोगों का जो चले गया वो करना चाह रहे हैं। हमारे पास जो है हमारे जो जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष है वो इतनी दमदार मैडम है कि वो इस रोजगार के लिए जो है उद्योग धंधों का जरूर वो करेगी, मतलब उद्योगों को चलाएगी। और जो हमारे यहाँ 300 फैक्ट्री उत्तराखंड के अंदर बंद हो रखे हैं वो रिचार्ज हो जाएगा दोबारा और मतलब जो है उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगी जरूर। और इन रोजगार के लिए उन्होंने जो है बहुत बड़ा आंदोलन उठाया है। इसकी वजह से जो है सरकार जो सरकार बनाने के लिए या पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे रोजगार के लिए जो है ये सबसे बड़े रोजगार के लिए काम करने का वायदा रखा है। तो सर आप राजनीति में कब से हैं? राजनीतिक तो मेरा ऐसा है कि वो पहले तो मैं सर्विस करता था और उसके बाद जो है मेरे इस पर कोई नहीं, जब मेरे को जो है पब्लिक ने मेरे इसमें कोई वो नहीं था राजनीति से कि ये मतलब जो है मैं राजनीति में आऊँगा, मैं ऐसा कोई मकसद न सोचा था कभी। जब लोगों ने मैं जब अपने क्षेत्र के अंदर जाता था तो मैंने जो अपने सर्विस लाइन में जनता के लिए काम किया, उन्होंने मेरी जानकारी के हिसाब से कि मेरे को बाध्य करा कि भाई आप लोगों को इस यहाँ का प्रतिनिधित्व करना है। इस वजह से मेरे दिमाग में तब धीरे धीरे जब लोगों ने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा है कि मैंने तो जो है कि बच्चों को पढ़ाने में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने में जो है माना जाए एजुकेशन लोन से पढ़ाया। मैंने कभी किसी के सामने जो सर्विस लाइन में हाथ नहीं फैलाया और वही तो मेरे जो आज इज्जत है, वही मेरे जो है आज पूरे जनपद चमोली के से मेरे जो है इज्जत बनी हुई है कि इस आदमी ने सारे लोग मेरे चीफ इंजीनियर आज मेरे को हमने हमारे जो सर्विस में जो है चीफ इंजीनियर के साथ हमने 2:30 बजे तक काम किया है। और मतलब इसलिए किया है एक ही रात को 45 DPR बनाए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और इतनी मेहनत से काम किया है कि मतलब जो है उस जनता के लिए कई चीज़ें ऐसे हैं कि जिसमें जो है अभी मैं इतना विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, परंतु हमारे जो आज भारतवर्ष के अंदर जितने भी उद्योगपति हैं यहाँ से भाग रहे हैं। आज देखो तुम चीन ने जो है पूरे वर्ल्ड में बाजार को कब्जा कर रखा है और हमारे यहाँ जो है कि इन पर जो है जो उद्योगपति इस प्रकार से गिर गए हैं कि बाहर भाग रहे हैं, विदेशों भाग रहे हैं, विदेशों को भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि जो कोई हमारे एक मिनट तो इसलिए भाग रहे हैं कि वो कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी 5 मिनट उस पर जो है हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो भटक रहे हैं, वो भी जो है उनको तंग कर रहे हैं और वो उद्योगपति भाग रहे हैं। उनका जो है उनको सारे लोग उनसे जो है खसोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग क्यों भाग रहे हैं? उद्योग क्यों नहीं? तो जब उसका प्रोग्रेस हो रही है वो यहाँ एक उद्योग लगा रहा है तो यहाँ उसको करना चाहिए ना। वो इसलिए भाग रहा है कि उसके पीछे पड़े हुए हैं सारे लोग उद्योगों कि वो सारा उस पर जो लेन देन की भाई फंसा रहे हैं उसको कि भाई लात तेरे चल रहा है। वो उसके बाद जो है कि वो 20% तक नीचे आ गया और उसके बाद वो अपना वो मतलब जो है इतने का मतलब इतना टेंशन में उद्योगपति रह रहे हैं कि जो है वो भागने की कोशिश करें। वो हमारे प्रदेश में कोई उद्योग लगे हैं तो यहाँ से उद्योग उभर के तो वो वहाँ भाग रहा है। तो आपकी पार्टी के द्वारा का कहना है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको सभी को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, पार्टी अच्छा कार्य करेगी। तो अरे पार्टियां और भी हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो क्या इन पार्टी के द्वारा वहां पर अभी तक कोई कार्य ऐसा नहीं कराया गया कि जो आपके पार्टी कुछ अलग हट करके कार्य करेगी? अलग बिल्कुल ये पार्टी इस प्रकार से मतलब जो काम करेगी कि मतलब अलग हटके हमको तो हम किसी से वादा नहीं कर सकते कि बिजली फ्री वो फ्री। हमको रोजगार जब दिया जाएगा ना उनको तो बिजली अपने आप वो बहन करेगा। हम मतलब सरकार किससे चलेगी? आज हमारे जो 2013 में जो है 250 करोड़
भारत के ऊपर कर्जा था, आज वो जो है इस 7-8 सालों में 36,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया उसको। ये सारा विश्व बैंक का पैसा कर्जा आ रहा और वो जो है, और यहाँ उस पैसे की बर्बादी हो रही है। मतलब जो है आप बोल रहे हैं कि विकास विकास बोला है, विकास कहाँ से बोला? विकास अटल जी ने जो क्या करा था 2000 में, एक मतलब जो है लोकसभा के अंदर कानून लाए थे, खनौरी जी थे हमारे परिवहन मंत्री, और उन्होंने एक नियम बनाया था उसके लिए कि 1 रुपये 1 लीटर पेट्रोल पे, 1 रुपये डीजल उस पे डीजल पे, और 16 रुपये गैस पे। तो वो पैसा वो ऑल इंडिया का एक खाता है, वो पैसा कलेक्ट हो रहा है, और पर डे माना हमारे पास 4 अरब लीटर तेल बिकते हैं तो 4 अरब रुपये जमा होता है, और हमारे पास जो है माना 3 करोड़ या 4 करोड़ ये मतलब जो है गैस सिलेंडर बिकते हैं एक दिन के अंदर, तो उतने उसके 16 गुना इतना पैसा पर डे जमा होता है उस खाते के अंदर। तो अब वो खाता जो है वो पैसा जो है हम वो बोल रहा है, वो आज हमारे फ्लाईओवर बन रहे, ये डबल लेन सड़क 4 लेन बन रही, वो बन रही, पुल बन रहे, वो बन रहे सारे, तो वो पैसा अब ये बोले हम विकास करें, वही पैसा आज है काम कर रहा है, और वो लगातार पर डे होते रहता है। केवल हमको जो है एक डीपीआर बना करके राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को भेजना है, केंद्र से उसको जो है केंद्र से जो परिवहन मंत्री है वो उसको स्वीकृति देता, तब ये सारा ऑटोमेटिक हो रहा है। मतलब जो है अब ये बोले कि हमने ये कर दिया शो कर दिया, वो पैसा तो वहाँ से आ रहा ना, वो तो अटल जी की देन है ना ये। और उसके बाद जब हमारे उसमें जो है पर्वतीय राज्यों को ये पैसा जब ज़्यादा हिस्सा बनाता है, मतलब दिल्ली बम्बई कलकत्ता में वो पैसा उतना नहीं खाता है, वहाँ ज़्यादा वसूली होती मतलब डीजल पेट्रोल से लेकर के, तो वो खनौरी जी ने पर्वतीय राज्यों को ज़्यादा हिस्सा दिया था उसका पूरे, तो हिस्सा ज़्यादा दिया था, तो वो पैसा जब ज़्यादा हो गया वो तो जो है मनमोहन सरकार ने क्या किया 2007 में उस पैसे को जो राजीव गांधी विद्युत योजना में आधा पैसा वहाँ डाल दिया, और वो आज जो है बिजली के जो घर घर पहुँचने का वो है वो मतलब जो है मनमोहन सरकार के दिन है। तो आपकी पार्टी के द्वारा हाँ अगर बनते हैं हाँ ये सब होता है काम, हाँ तो क्या महंगाई को कम करने का काम भी आपकी पार्टी करेगी? लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि अभी पार्टी ये भी नहीं है, कुछ टाइम पहले जैसे बीजेपी यहाँ पे नहीं थी या कांग्रेस भी बनी थी कभी, तो इसी तरीके से अब आपकी पार्टी भी है, आहिस्ता ऐसा ही चलेगी भी। तो क्या लगता है कि ये कभी घोटाले नहीं करेगी? क्या ये महंगाई करने का काम करेगी? किस तरीके आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे पार्टी के अंदर ऐसे आदमी रखे हैं, मतलब जो है मैं अपने पे दूँ उदाहरण के, हमारा जो है मैंने जो है जब मेरे मतलब हम घोटाला क्यों करेंगे? घोटाला का मतलब यह जब मैं नौकरी लगा था मेरे पिताजी मेरे को एक मतलब जो अपने घर के देवता के मतलब जो उसमें ले गए थे, पूजा घर में ले गए थे कि तू यहाँ पर वो दे कि तू किसी से हाथ नहीं पसारेगा, नौकरी कर, तू तनख्वाह में काम चलाएगा और आगे का अपना जनरेशन का भविष्य बढ़ाएगा ईमानदारी से। जब मेरे पिताजी जो है हमारे जो 1966-65 में जो है हमारे गांव में पानी की बहुत मतलब किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर से पानी आता था, लाते थे हम अपने घर में, और तब वो एक योजना बनाई थी पिताजी ने जो है मेरे वो तो दफ्तर में गए, प्राइमरी स्कूल नहीं था, हम जो है 6 किलोमीटर दूर जाता अकेले में स्कूल जंगल के रास्ते जाता था अकेला। और सबसे पहले मैंने अपने गाँव से हाई स्कूल किया और इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद जो है तो वो मैंने जो है कभी किसी से जो है दफ्तर के अंदर ये हाथ नहीं पसारा, और न काम करना समय का बर्बादी करे किसी कि मतलब जिस टाइम जो काम होना उस टाइम कराए। उसके बाद जो है हमारा ये वो चलते रहा, तो ईमानदारी तो हमने वो कर रखी ना, हम तो आज और हमने बच्चों को जो है एजुकेशन लोन लेके पढ़ाया, मैं डॉक्टर बनाए लड़की। तो एक बात और बताइए आप नैनीराम जी, कि वहाँ की जनता आपकी जो आपकी विधानसभा बढ़ती है, वहाँ की जनता आपको वोट क्यों देगी? आपने वहाँ पर ऐसे क्या कार्य किए हैं या कुछ अलग ऐसी चीजें लेकर के आएगी कि जनता आपको वोट दे? क्या ऐसा मुख्य काम है आपने किया हुआ उनके लिए कि आपको वोट देगी वो? देखो मुख्य काम मेरा जो है ना, जो मेरे गांव के अंदर आज मेरे गांव के अंदर मैं जब हाई स्कूल पास इंटरमीडिएट पास में मैं था, डिप्लोमा में मैंने किया था, तो मैंने जब ऐसी बुद्धि दी लड़कों को बच्चों को जो होशियार बच्चे थे उनको जो है डॉक्टर इंजीनियर के भाई यहाँ लोन ले लो, ये करो सो करो, मतलब उसी से आज मेरे गांव के अंदर 35-36 डॉक्टर हैं पूरे रिश्तेदारी में, और इतना मतलब जब एक छोटी सी नौकरी में मैंने इतने लोगों को रोजगार पे लगाया, वहाँ पीटी चाहे मैंने मस्टोर पे लगाया उनको, और वो आज जो है अन्य अन्य विभागों में जो है मस्टोर पे लगाया, टाइपिंग में कराया उस जमाने में। तो आपको लगता है कि काम दिलवाने के बाद आप
कि जो वहाँ की जनता है वो आपको वोट देगी? बस इसी आधार पे वो तो मेरा क्षेत्र के अंदर लोग सब जानकारी है मेरे बारे में, कि ये आदमी काम, मेरे को सारे दरवाजे मालूम है, कहाँ से क्या होना है, कहाँ से वित्त का होना है, कहाँ से मतलब हमको चीज़ की स्वीकृति लेनी, कहाँ से क्या लेना, पूरे सचिवालय के अंदर जो है मेरे अपने चले हुए। जब 2000 में उत्तराखंड बना था तो वहाँ से जब मांग हुई कि भाई एक्सपर्ट कर्मचारियों को भेजो, तो हमने इस प्रकार का वो करा कि आज वित्त नियंत्रक बन गए हमारे वो कर्मचारी, जिनको हमने एक बाबू की पोस्ट से भेजा था मतलब जाए। तो अपने क्षेत्र की जनता से आप अपील क्या करते हैं अपनी पार्टी को लेकर के? अपील जनता, अब जनता भाई वो हम तो कह रहे हैं भाई हमारे लिए वो काम करो। हमारे पार्टी के अंदर इतनी ईमानदारी है, सारे ईमानदार लोग ले छान के, मतलब हमारे जो लेट हुई ना इसमें नॉमिनेशन के लिए जो लेट हो रही थी, तो वो इसी वजह से हुआ कि भाई मतलब कोई आदमी इसमें बीमार, उसका पूरा पता करके कि इसकी बीमारी के अंदर की इसके अंदर क्यों है, वो जनता के लिए। आज मैडम के पास जो है पूरा मतलब जब जनता के लेकर उसके पास कुछ नहीं, हाँ, न पति है, न भाई है, न कुछ, और वो सारी जनता के लेकर, वो तो उद्योगपति हैं, उन्होंने अपना उद्योग से मतलब कारोबार से जो ये पैसे जोड़ रखा था वो जनता पर लगा रहे। उनको क्या चाहिए, वो अकेली एक मैडम मतलब पूरे भारत के अंदर ऐसी महिला है जो जनता के लिए अपना निछावर करे। यहाँ धरना प्रदर्शन में 1.5 लाख का खाना दिया मैडम ने। तो आप और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? हमको रोजगार देना है, वो काम करना है सारे जो है, जैसे हमारे जो है मतलब मंदिर है, बदानगढ़ी मंदिर है, वहाँ रुपये लगाना है, उससे राजस्व प्राप्त करना है। मतलब जो है कार्तिक स्वामी है, वहाँ रुपये लगाना है, उससे राजस्व प्राप्त करना है। रुद्रनाथ, तुंगनाथ, वहाँ रुपये लगाना, जहाँ लोग मुश्किल से यात्रा नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल कर ही नहीं पाते वहाँ जाए, वो तो इक्के दुक्के लोग जा पाते हैं। जो सबसे बड़ी जो है हमारे पूजा स्थल है वो मतलब मान्यता प्राप्त हैं, मतलब जो है इन जगहों जो है, तो इन जगहों से जब राजस्व मिलेगा तो मतलब खनन है, मतलब जो खनन इतना बर्बादी है कि मतलब जो है जो बीच का जो नदी में से निकाला जाएगा माल, मतलब जो है निर्माण, हाँ, तो रोक नहीं उसको जो है वो जो बीच के अंदर फैला है ना नदी के, उसमें बीच में से माल निकाला जाए, इधर उधर जो है उसके लिए जो है चेक डैम के थ्रू जो है नदी का वो बनाया जाए। तो ऐसे में मतलब जो है सरकार का वो भी चलेगा, और उससे ज़्यादा तो जो है कि जो मतलब जो हमारे शराब का वो, और आज एक युवा वर्ग जो है आज घर घर में कुटुंब में जो है फ्रैक्शन है। क्यों? बालक बेरोजगार, घर से उसको भी बोल रहे कि भाई तू क्या कर रहा, अब वो करे क्या, उसको तो कहीं मिल ही नहीं रहा, रोजगार मिल ही नहीं रहा, उन पर एक टेंशन और एक मतलब जो घरेलू वातावरण खराब हो रहा है। अब बच्चा निकल जा रहा है सवेरे और अपना शाम को आ रहा है कहीं उल्टे सीधे उसमें संकट में पड़ करके, और वो उनकी बिल्कुल लाइफ ही खत्म हो गई। तो ठीक है, नरेंद्र बधाने जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल समय देने के लिए। हाँ, धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र बधाने जी, जो कि थैराली विधानसभा से जेसीपी पार्टी ने कैबिनेट जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी इन्होंने सारी बातें बताई है अपनी पार्टी को लेकर के कि यह किस तरीके से वहाँ पर कार्य करेंगे और जनता को इन्होंने क्या क्या कार्य अभी तक करवाए हैं ताकि जनता इनको वोट करे।